तो जो पिछले श्लोक में भगवान जी ने दो प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया, व्यवसायत्मिका और अव्यवसायत्मिका, तो उससे एक मन में बात आती है कि जो स्वर्ग आदि की कामना के हेतु वेदों में कर्म होते हैं वे सकाम कर्म हैं, परंतु कहा तो उन्हें वेदों में ही गया है। तो फिर ऐसे जो काम हैं, ऐसे जो कर्म हैं, क्या वो ठीक नहीं है, क्या वो गलत है? तो इसके ही बात को, इसके ही शंका के निवारण के लिए भगवान जी बताते हैं कि हे पार्थ, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य अव्यपश्चितः, यानी जो अविपश्चिता मतलब जो पंडित नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, प्रज्ञावान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति वो पुष्पिताम वाचम, यानी जिसे हम इंग्लिश में फ्लावरी लैंग्वेज कहते हैं, कि वो लच्छेदार भाषा हम अपने लोकल डायलेक्ट में कहते हैं, कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके वे सिर्फ और सिर्फ जो वेदों के अंदर स्वर्ग आदि की बातें कही गई हैं, स्वर्ग आदि प्राप्ति की बातें कही गई हैं, वहां बताया जाता है कि वहां पे अप्सराएं मिलती हैं, वहां पे क्या है वो विमान आदि मिलते हैं, और ऐसे ऐश्वर्य या भोग मिलते हैं जिनका जो खत्म नहीं होते। अब जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी की बात की जाए, पृथ्वी पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐश्वर्य और सुख में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो पृथ्वी पर ऐश्वर्य और वैभव की बात होती है वो साथ में दुख को लेकर आते हैं। लेकिन स्वर्ग में ये कहा जाता है कि जो वहाँ के ऐश्वर्य या वैभव है या सुख है, वो ऐसा नहीं है कि उसके साथ दुख हो। तो वहाँ सुख का जितना मर्जी भोग किया जाए, दुख नहीं आता, ये कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो ये वेदों के वचन हैं, और जो ये कहा कि अविवेकी लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, जो वेदों को ठीक से नहीं बताते, वो उसको क्या उसके लिए लच्छेदारा भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी फ्लावरी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और जिसे आप पुष्पिताम कहा, पुष्पिताम वाचम। तो अब जो इस प्रकार के वो लोग हैं, उनके मन में हमेशा सिर्फ कामना ही रहती है, क्योंकि जो इस तरह की बातें अविवेकी लोग या जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, वेदों का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो इस तरह की बातें करते हैं, और ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि लोगों के मन में कामनाएं जागे। और वो जो इस तरह के लोग हैं, वो सदा बस इसी बात की भाषा कहते हैं कि अगर हम ये कर्म करेंगे, ये वाला यज्ञ करेंगे, इस प्रकार के हमारे पूजा पाठ या दान आदि करेंगे, तो हमें इस प्रकार के स्वर्ग में हमारे भोग या ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। और भी वेदों में ऐसी भी बातें कही गई हैं कि अन्न की प्राप्ति के लिए, कि खेतों में वर्षा हो जाए जिससे अन्न की वृद्धि हो, पुत्र आदि की कामना, धन आदि की कामना, इस प्रकार के वेदों में बातें कही गई हैं, जिनसे जो कर्म कांड कहा गया है इनको, ये कर्म कांड का पार्ट है। और उसमें कहा गया है कि अगर इस तरह के कर्मों का संपादन करते हैं तो फिर उनसे ये सुख मिलते हैं। और इसके लिए बड़ी जो वो कहा ना, क्या कि
पुष्पिताम्र के जो फ्लावरी लैंग्वेज है उसका यूज किया गया है। और फिर कहा कि ये जो लोग हैं ये सिर्फ स्वर्ग प्रायण होते हैं, इनके मन में सिर्फ स्वर्ग के ऐश्वर्य भोग आदि की इच्छा रहती है, और ये भगवत प्रायण नहीं होते। यानी भगवत प्राप्ति या कहें मोक्ष प्राप्ति या ब्रह्म प्राप्ति इनका लक्ष्य नहीं होती। तो उसका कारण ये है कि कहा कि जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम, यानी जन्म और कर्म के फल देने वाली नाना प्रकार की क्रियाएं ही मुख्य जानकर ये किया करते हैं। कि जो इस तरह के लोग हैं, तो जब कोई व्यक्ति के अंदर इच्छा जागती है, तो एक किस्म से ये कहें, अब जैसे मान लीजिए किसी ने कार लेनी है, तो एक प्रकार से उसकी इच्छा जो कार लेने की है, अब वो सारा का सारा उसका ध्यान उस कार को कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए हो जाता है। तो ये एक किस्म के उसका एक नया जन्म हो गया, वो एक नया व्यक्ति बन गया और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैंने कार लेनी है। और जब तक उसके पास कार आती है तब तक उसके अंदर और इच्छाएं जाग जाती हैं, यानी और नए नए जन्म जो हैं उसके हो जाते हैं। मतलब उनके लिए वो शुरू हो जाता है कि एक नया व्यक्ति एक नई इच्छा के साथ नया व्यक्ति बन जाएगा वो। जैसे अब कार आ गई तो हो सकता है कि कल को उसको आए कि बड़ी कार आ जाए, बड़ी कार आ जाए तो प्राइवेट जेट आ जाए, तो उस वो एक नए व्यक्ति के रूप में उसका बार बार जन्म होता रहता है। और उसके लिए वे नए नए प्रकार के जो वेदों में कर्म कहा गया है करने के लिए, तो वो सारे के सारे जितने भी कर्म हैं वे फल की प्राप्ति के लिए होते हैं। और इन फलों को भोगने के लिए फिर बार बार स्वर्ग में जाना, फिर जब वो उसका भोग समाप्त हो गया, अब उन फलों को भोग लिया, फिर वापस पृथ्वी पर आएगा। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। हालांकि कुछ जो कमेंटेटर हैं उन्होंने यह भी कहा है कि जो स्वर्ग है वो कहीं दूर आकाश में नहीं है, वो ऐसा ही है कि आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति है जो आने वाले समय में आएगी। और उसमें होता क्या है कि जब हम एक ऐसे समय की कल्पना करते हैं कि जो आने वाला समय हमारा सुखमय होगा, जिसमें हमें और अच्छे अच्छे भोग प्राप्त होंगे, उसके चाह में हम जो अपना वर्तमान है उसे भी खराब कर लेते हैं, उसे भी हम जी नहीं पाते जो हमें ठीक से जीना चाहिए। तो कुछ कमेंटेटर्स ने इसको ऐसे भी लिखा है और कुछ ने ये लिखा है कि वो जब स्वर्ग में जाते हैं तो फिर जब उन जो कर्म के फल हैं उनको भोग लिया जाता है, उसके बाद उनका फिर पृथ्वी पर जन्म होता है। तो ये बार बार जो जन्म मरण का चक्कर है वो चलता रहता है। और यही कारण है कि ये जो जितने भी सकाम कर्म करने वाले लोग हैं ये स्वर्ग प्रायण रहते हैं। मतलब एक आने वाले समय में सुख और ऐश्वर्य या वैभव की इच्छा, उनके भोगों की इच्छा, लेकिन इनका कभी भी भगवत का स्वरूप जानने का, ब्रह्म का स्वरूप जानने का, आत्मज्ञान को प्राप्त करने का, ये ना तो इनका लक्ष्य रहता, ना ही इनको इस चीज की प्राप्ति होती। क्योंकि इनकी जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, वो सिर्फ भोग और ऐश्वर्य में ही तक ही सीमित है। और इनको अविपश्चित, यानी जिनका, या ये कह सकते हैं हम कि ये विचारहीन लोग हैं। तो क्यों? क्योंकि इन्हें भगवत प्राप्ति का या ईश्वरीय प्राप्ति का उसका विचार ही नहीं आता। इनका विचार सिर्फ और सिर्फ भोगों की प्राप्ति है। अब जिन लोगों का सांसारिक भोग और ऐश्वर्य इसमें ही आकर्षण रहता है, तो वो वेदों के भी सिर्फ, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि वेदों के अंदर सिर्फ कर्मकांड ही दिया हुआ है। जो वेदों का अंतिम भाग है वह ज्ञान कांड है। मेन पार्ट तो उसका कर्मकांड है।
लेकिन जो अंतिम भाग है जिसे वेदांत कहा गया है, वह ज्ञान कांड है। जो आत्म संबंधी, आत्मा संबंधी, आत्म स्वरूप संबंधी या ब्रह्म संबंधी ज्ञान है, वे सारा का सारा वेदांत यानी जो उपनिषदों में लिखा गया है वह ज्ञान है। परंतु जो इस प्रकार के अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले लोग हैं, उनकी कभी वेदांत में या ये कहें कि जो ब्रह्म संबंधी ज्ञान है उसमें कभी रुचि नहीं रहती। उन्हें सिर्फ यही रहता है कि अपने जीवन काल में जितना ऐश्वर्य भोग सकें, जितने सुख प्राप्त कर सकें, जितना वैभव प्राप्त कर सकें, जितना धन इकट्ठा कर सकें, जितनी सुख संपत्ति अपने लिए अर्जित कर सकें, वो उसी में ही लगे रहते हैं। और उनकी यह भी इच्छा होती है कि हमारे मरने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, ताकि जो हमारे ये ऐश्वर्य वैभव है वो उसके भोग बने रहें, मृत्यु के बाद भी बने रहें। और परमात्मा को जानना, ब्रह्म को जानना उनका कभी भी लक्ष्य नहीं रहता। वे अगर मंदिर आदि जाते हैं, तीर्थ आदि जाते हैं, तो वहां भी केवल ऐश्वर्य की प्राप्ति, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा के लिए जाते हैं, आध्यात्मिक लाभ के लिए नहीं जाते। और उनकी रुचि हमेशा कर्म कांड में ही रहती है। फिर आया कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तथा चेत साम, यानी भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होने के कारण क्या होता है कि उनका जो बुद्धि है वो ऐसा है कि जैसे बुद्धि हर ली गई हो उनकी। तो वो बुद्धि हरने से क्या होगा कि उनको उनका मन हमेशा कामनाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। और इसी कारण फिर कहा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, यानी उनकी एक निष्ठ या निश्चयात्मिक बुद्धि समाधि, समाधि का मतलब क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति, उस ईश्वरीय तत्व को जानना, शाश्वत तत्व को जानना, उसके वो योग्य ही नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वे जो भोग और ऐश्वर्य हैं उसमें इतने आसक्त रहते हैं कि उन्हीं में ही मोहित रहते हैं, और उसी के लिए वो हट करते हैं कि मुझे तो इस चीज की ही प्राप्ति करनी है। तो उनकी जो समाधि की प्राप्ति की योग्यता है वो नहीं रहती, उनमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं आती। और फिर इसी कारण वे भगवान को जानने में, ब्रह्म को जानने में, उसके लिए योग्यता उनकी कभी नहीं होती। तो फिर कहा कि हे अर्जुन, तुम इसलिए निष्काम होकर, क्योंकि जब हम सकाम होकर काम करते हैं तो उन कर्मों के फल, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उनके फल, जो फल होंगे वो पुण्यदायक होंगे, तो उससे सुख आदि या जैसे स्वर्ग आदि की बात हो रही है तो वो मिलेंगे। और यहाँ कहा कि तुम निष्काम होकर, ये जो बातें अर्जुन को समझाई जा रही हैं वो इसलिए समझाई जा रही हैं कि उसे कर्म योग की तरफ कैसे ले जाया जाए, ताकि वह निष्काम कर्म होकर जो इस समय उसके सामने जो उसका स्वधर्म है वो है युद्ध के अंदर अधर्म के विपरीत उसके विपक्ष में लड़ना। तो कहा कि तुम निष्काम होकर राजपाट के सुख, अगर तुम्हारे मन में इस तरह के भोग हैं जो वेदों के कर्म कांड में कहा गया है कि इस तरह के सुख मिलेंगे, उनका उनको त्याग कर तुम धर्म के लिए युद्ध करो। और क्योंकि जो कर्म योगी होता है वो फल की इच्छा छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जो धर्म का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए जुट जाता है, और उसी में वो निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ लग जाता है कि जो उसका कर्म है वो एक निष्ठ हो जाता है। वो एक जिसे हमने कल बात की थी, सिंगल पॉइंटेड डिटर्मिनेशन,
उस डिटर्मिनेशन के साथ वो काम करता है। और जो अविवेकी व्यक्ति है या सकाम कर्मों में लिप्त है, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। क्यों? उसकी कामनाएं लगातार, उनकी शाखाएं निकलती रहती हैं। एक कामना पूरी हुई तो दूसरी में लग जाएगा, दूसरी पूरी हुई फिर तीसरी लग जाएगी। तो यानी कामनाओं का अंत नहीं है, वे अनंत हैं। और फिर कहा कि ये सारी बातें समझाई गई हैं अर्जुन को, जो भगवान जी ये तीनों श्लोकों में बताया है उनको, वो सारी सिर्फ इसलिए बताई जा रही हैं कि उसके मन में समता का ख्याल बना रहे। क्योंकि इससे पहले के श्लोकों में भगवान जी ने कहा था सुख दुखे समय कृत्वा। तो जब तक समत्व का भाव नहीं आएगा, तब तक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हो पाएगी। निश्चयात्मिका बुद्धि का जो भगवान जी उसको शिक्षा दे रहे हैं, वो इसीलिए ताकि वह निष्काम कर्म करे। जब निष्काम कर्म करेगा तो फिर उसके मन में समत्व का भाव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।